मारियम ने मूक की आंखों में झांका। वहां सवाल थे, अधूरे सपने थे और पुनर्जन्म की हलचल थी। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे भीतर बहुत सी बातें पहले से ही विद्यमान है, परंतु यह तुम्हारा नवजन्म है, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान के विज्ञान की इस यात्रा पर ले चलती हूँ। मूक चुपचाप सुनता रहा। मारियम ने आगे कहा, तुमने 3 प्रकार के भगवानों से शुरुआत की थी, तो मैं भी तुम्हें ज्ञान 3 भागों में ही दूंगी, ताकि यह सरल भी लगे और स्मरणीय भी रहे। सुनो, ज्ञान की त्रयी। सूर्य अस्त हो रहा था और चारों ओर एक आध्यात्मिक शांति फैल गई थी। मूक ने एक गहरा प्रश्न पूछा, माँ, ज्ञान क्या है? मारियम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान को समझना है तो पहले तुम्हें उसके 3 रूपों को जानना होगा। मूक ध्यान से सुनने लगा। एक, ज्ञान जो ज्ञात है। ज्ञान वह है जो तुम्हें पहले से पता है, जैसे यह कि आग जलाती है, पानी बुझाता है। यह पुस्तकों, अनुभवों और परंपराओं से प्राप्त होता है। यह स्थिर होता है, लेकिन सीमित भी। इसे कोई भी जान सकता है। यह सूचना है, जानकारी है। यह गृहस्थों का आधार है। 2, विज्ञान, जानने की प्रक्रिया। जब तुम किसी अज्ञात को जानने का प्रयास करते हो, प्रयोग करते हो, परीक्षण करते हो, गणना करते हो, तो यह विज्ञान कहलाता है। जैसे गणित में जब तुम x को मानते हो और फिर उसके मान को खोजते हो, वह पूरी प्रक्रिया विज्ञान है। यह वैज्ञानिकों का पथ है। मूक ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे मैडम क्यूरी ने एक्सरे की खोज की थी। क्योंकि उन्हें उसके बारे में ज्ञात नहीं था, मारियम मुस्कुराई। ठीक वही। 3, प्रज्ञान, जिसका ज्ञान अभी बाकी है। और वह x, जो तुम्हें अभी ज्ञात नहीं, जो केवल एक संभावना है, एक कंपन है, एक अंतरात्मा की पुकार है, वह प्रज्ञान है। यही भगवान है, जो असंभव लगता है, लेकिन फिर भी आकर्षित करता है। जिसे जानने की इच्छा तुम्हारे भीतर से उठती है। जब तुम उसकी खोज में निकलते हो, तो विज्ञान जन्म लेता है। और जब तुम उसे जान लेते हो, वह ज्ञान बन जाता है। और तब मारियम बोली, इसलिए हर जीव वैज्ञानिक है। प्रज्ञान को विज्ञान में बदलना वैज्ञानिक का कार्य है। विज्ञान को ज्ञान में बदलना गुरु का काम है। और ज्ञान को लोक में बांटना गृहस्थ का कर्तव्य है। यही जीवन की ऊर्जा का प्रवाह है।